हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्या बोला है भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन। देखो मैं ना एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको लिख लो कहीं पे ना, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड द फाइब्रस प्रोटीन। वेरी फेमस क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक होता है मेरा फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है मेरा ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है भाई, खाली क्वेश्चन नहीं करना, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताते चलूंगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? पहला, फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और जो मेरा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ना, स्फेरिकल शेप का होता है, वो कुछ ऐसा होता है लाइक अ ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर या स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। जो मेरा फाइब्रस प्रोटीन होता है ना, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। और जो मेरा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो क्या होता है? सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, ये पता होना चाहिए अपने को। अब सुनो, क्या होता है फाइब्रस। जैसे कि हेयर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसको बोलते हैं कैराटीन। क्या वो पानी में सॉल्युबल होता है क्या? अगर सॉल्युबल होता है तो सारे बाल चल जाते। जैसे मसल्स में क्या होता है? मायोसिन। नहा गया है सारा मसल्स गायब, ऐसा होता है क्या? नहीं। स्किन में क्या होता है? कोलाजन। ये सारे फाइब्रस प्रोटीन है जो वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। तो यहाँ पे बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैराटीन, जो पाया जाता है हेयर में, और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन के तरफ। क्या बोला है देखो, बोला है अल्फा डी ग्लूकोपाइडानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइडानोस आर। ये क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते थे। मैंने स्ट्रक्चर रखा है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखो। ये अल्फा डी ग्लूकोपाइडानोस है और ये बीटा डी ग्लूकोपाइडानोस है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो मेरा फर्स्ट कार्बन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे एच ऊपर है, OH नीचे है, यहाँ पे OH ऊपर है, H नीचे है, मतलब पहले कार्बन पे चेंज आ रहा है, मतलब एनोमेरिक कार्बन पे चेंज आ रहा है। इसीलिए ये दोनों में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पहले यहाँ टिक मार देता हूँ, क्या होगा आंसर? एनोमर्स होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को देखते चलो, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखो, रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है? ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय द बीआर बाय द Br2 वाटर। इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या होता है देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं, ब्रोमीन वाटर जो होता है ना, इट इज एन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ये क्या करेगा? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो मैं पहले ग्लूकोज बनाता हूं। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है ऊपर में CHO, यहां होता है CHOH, कितना होता है? होल 4। और यहां पे होता है CH2OH। ये मेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ग्लूकोज को मैंने किससे पास किया? इसको मैंने पास किया Br2 वाटर, दैट इज ब्रोमीन वाटर। तो यहां पे अगर आप देख रहे होगे, ये पोर्शन में कौन है? एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो क्या बन जाएगा देखो, ऊपर आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां भी कौन है? CH2O है। और ये जो कंपाउंड बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। अब चेक कर लो कौन से ऑप्शन में, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी है। ये वाला पोर्शन खाली चेंज हो गया, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये है मेरा फाइनल आंसर, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, चलो ओके भाई, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है देखो, बोला है टू among द थ्री components ऑफ डीएनए आर। डीएनए का ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा डीएनए और आरएनए में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सॉरी, पहला होता है नाइट्रोजीनियस बेस, दूसरा क्या होता है? राइबोस शुगर, और तीसरा क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड के डेरिवेटिव या बोल लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो बोला है डीएनए में कौन है? 2 डीऑक्सीराइबोस, बेसिकली एक राइबोस शुगर है। उसके बाद बोला है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस, मतलब नाइट्रोजीनियस बेस हो गया। तो तीसरा कंपोनेंट कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है फॉस्फोरिक एसिड। तो कहां दिया है? फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल ही था क्वेश्चन। ठीक है, समझना पड़ेगा, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा वो पूछा क्या है। क्लियर है? चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला है? विच अमंग द फॉलोइंग बेसिस इज यूजली नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन प्रेजेंट नहीं होता है? देखो ध्यान से बताता हूं। देखो मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिया है। 5 नाइट्रोजीनियस बेस होता है। कौन कौन सा? पहला होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, यूरेसिल। ठीक है, देखना ध्यान। एडेनिन, ये जो मेरा एडेनिन है, ब्लैक कलर आ जाओ, देखो एडेनिन,
ग्वानिन, साइटोसिन, ये डीएनए में भी होता है, ये डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है, दोनों में होता है। पर ये जो थायामीन है, ध्यान से देखो, ये जो थायामीन है ना, ये प्रेजेंट होता है किसमें? डीएनए में। और ये जो यूरेसिल है ना, ये प्रेजेंट होता है किसमें? आरएनए में। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तीनों में रहेगा, पर थायामीन किसमें होता है आपका? डीएनए में। और यूरेसिल किसमें होता है आपका? आरएनए में। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग बेसेस इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन नहीं होता है? तो थायामीन नहीं होता है, ये डीएनए में होता है। क्लियर है? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ओ हाँ, क्या बोला है 6? बोला है ग्लूकोज ऑन रिएक्टिव विथ, ये क्या है पता है आपको? इसको हम लोग बोलते हैं एसेटिक, एसेटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसेटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको ढंग से दिखाता हूं। ये कुछ ऐसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O होता है, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसेटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, बोला रिएक्शन किया, मैं आपको रिएक्शन समझाता हूं पूरा। देखो CHO, यहाँ कौन होता है? CHOH होल 4 अभी बताया था, और यहाँ पे कौन है? CH2OH। ठीक है, समझना कंसेप्ट क्या होता है। जब हम लोग ग्लूकोज को पास करते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट से, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? CH3 C डबल बॉन्ड O है, और यहां लगा दिया है होल ट्वाइस, यहां लगा दिया होल ट्वाइस, और यहाँ पे O है। ठीक है, सुनना, जब किसी को भी हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से पास करते हैं, मैं बेसिकली यहाँ का बताता हूँ होता क्या है। जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड को पास करोगे ना, तो एल्कोहल का, सिर्फ एल्कोहल का H हटेगा, और उसके जगह पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा? ये एसिटाइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। CH3C डबल बॉन्ड, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एसिटाइल ग्रुप। H हटाओ और एसिटाइल ग्रुप लगाओ। मैं पहले दिखाता हूँ रिएक्शन करके, ध्यान देना थोड़ा सा। रिएक्शन में आपको करके दिखाता हूं। देखो ऊपर कौन है? CHO, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे कौन है? CHOH, एल्कोहल का H है, H हटेगा, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगेगा? C डबल बॉन्ड और CH3 लगेगा। कितना था? 4, तो यहाँ भी लग गया 4। नीचे कौन है? CH2OH, तो यहाँ पे हो रहेगा CH2O, H हट के क्या लगेगा? C डबल बॉन्ड और CH3। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप लग गया। कितना ग्रुप लगा? 5। कैसे? यहाँ पे 4 एल्कोहल था, तो 4 लगा इसके लिए और 1 लगा इसके लिए, तो कितना ग्रुप लगा? 5 ग्रुप लगा। क्यों लगा 5 ग्रुप? क्योंकि इसमें 5 एल्कोहल ग्रुप था, 5 OH ग्रुप था। क्वेश्चन पढ़ो, ग्लूकोज ऑन रिएक्टिव विद एसिडिक एनहाइड्राइड फॉर्म ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। कितना? 4 और 1 5, पेंटाएसिटेट, which confirms the presence of क्या? 5 OH group, confirms the presence of 5 OH group। आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। क्लियर? चलो ये रखना दिमाग में ना, एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या होता है? H हटता है, वहां पे एसिटाइल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, पर आप बोलोगे सर बाकी ग्रुप कहाँ गया? तो वो भी बता देता हूँ। देखो ये एसिटाइल ग्रुप लग गया, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप लग गया, बचा कौन? CH3C डबल बॉन्ड O बचा ना। यहां से निकला कौन था? H, तो साथ में क्या बनेगा? 5 मोल, क्योंकि 4 और 1 5, 5 मोल क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन है? O, और H आके लग जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया? एसिटिक एसिड बन गया। ठीक है, 5 मोल ऑफ एसिड भी बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ क्या बोला है? ऑन रिएक्शन विथ, ये क्या है भाई? ये मेरा ग्लूकोज ही है, जो ऐसे लिखा हुआ है थोड़ा सा। CHO, यहाँ पे कौन है? CHOH होल 4 है, और यहाँ पे कौन है? CH2OH। ये आपको याद रखना है, जब ग्लूकोज को हम लोग पास करते हैं ना HI हीट के साथ, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? हेक्सेन बन जाता है। 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं एन हेक्सेन। मतलब एक स्ट्रेट चेन होता है कार्बन का। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं ना। तो HI हीट से पास करते हैं, तो ये हमें बताता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन का एक चेन होता है, इसको एन हेक्सेन बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एन हेक्सेन। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ भाई। बोला है कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड। सिंगल को बोलते हैं मोनोसैकेराइड, 2 से 10 को बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, और 10 से ज्यादा को क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। तो 2 से 10 में क्या होगा? ओलिगोसैकेराइड इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 इजी है क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स के वैसे। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस की, आपको पता है सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। तो आंसर क्या होगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से उतार लो फटाफट से, फटाफट से उतार लो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या बोला है? विटामिन ए इज नोन एज, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। याद रखना, विटामिन ए इज नोन एज रेटिनॉल। और ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये भी पता होना चाहिए, इसको बेसिकली हम लोग विटामिन सी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन
सी। ठीक है, ये हो गया मेरा विटामिन ए और ये हो गया मेरा विटामिन सी। चलो, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। द हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो हेलिक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो किससे स्टेबलाइज होता है? एच बॉन्डिंग से। किससे? एच बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है। कहां पे है एच बॉन्डिंग? ये सब एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, एच बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड? कौन होता है डाइसैकेराइड जिसमें दो यूनिट होते हैं? ग्लूकोज तो मेरा क्या है? मोनोसैकेराइड। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड। और लैक्टोज मेरा क्या है? लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। ठीक है, आपका सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है। ठीक है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है। माल्टोज भी मेरा डाइसैकेराइड है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following polymer is stored in the liver of animal? Glycogen. Liver of animal क्या होगा आंसर? ग्लाइकोजेन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ, क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज। क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो मैंने आज आपको 15 एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए बायोमोलिक्यूल्स के। इसके सब्जेक्टिव भी लाने वाला हूँ। 2-3 चैप्टर बचा हुआ है, फटाफट से उसके एमसीक्यू लाता हूँ, फिर हम लोग सब्जेक्टिव में जाएंगे, फिर एसर्शन रीजन, फिर केस बेस्ड सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।